जय हिंद। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का जिस वीडियो में हम पढ़ेंगे सेंटर टैप रेक्टिफायर के बारे में। सर, सेंटर टैप रेक्टिफायर में एक हमारा सेंटर टैप ट्रांसफार्मर होता है, दो डायोड होता है और दोनों डायोड हमारा लोड रेजिस्टेंस RL से कनेक्टेड होता है। सर, इसमें सेंटर टैप कहने का मतलब है इसमें ट्रांसफार्मर ज़रूरी है। इसमें ट्रांसफार्मर, ये देखो ट्रांसफार्मर है सर, ये जो देख रहे हो ना ये आपका ट्रांसफार्मर है। ये ट्रांसफार्मर का प्राइमरी वाइंडिंग है। ये जो सोर्स से कनेक्टेड है, जो AC सप्लाई से कनेक्टेड है जो वाइंडिंग, उसको प्राइमरी वाइंडिंग बोलेंगे। और जो इधर लोड से कनेक्टेड है जो वाइंडिंग, उसको सेकेंडरी वाइंडिंग बोलेंगे। तो सेकेंडरी वाइंडिंग हमारा क्या है सर? सेकेंडरी वाइंडिंग देखो, सेकेंडरी वाइंडिंग हमारा क्या है? दो भाग में बटा हुआ, एक ऊपर वाला भाग, एक नीचे वाला भाग। और दोनों को हम क्या कर दिए हैं सर? लोड रेजिस्टेंस RL से टैप कर दिए हैं। मैंने इसको टैपिंग, बीच में टैपिंग किया हुआ है, मैंने बीच में कनेक्शन किया हुआ है लोड रेजिस्टेंस RL का, इसलिए इसको सेंटर टैप। सेंटर कहने का मतलब है इस ट्रांसफार्मर के मिडिल भाग को हम क्या कर दिए हैं? टैप कर दिए हैं, इसलिए इसको सेंटर टैप ट्रांसफार्मर बोलते हैं। इसमें हमारा एजम्पशन क्या होता है कि जितना नंबर ऑफ टर्न यहाँ है उतना ही नंबर ऑफ टर्न यहाँ होगा, जितना नंबर ऑफ टर्न यहाँ है उतना ही नंबर ऑफ टर्न यहाँ होगा। मतलब यदि VS वोल्टेज यहाँ है तो यहाँ भी VS होगा, यहाँ भी VS होगा सर। चूँकि नंबर ऑफ टर्न आपका इसमें जितना है उतना ही नंबर ऑफ टर्न इसमें, जितना नंबर ऑफ टर्न यहाँ उतना ही नंबर ऑफ टर्न यहाँ। माने फॉर सिंप्लिसिटी सर, फॉर सिंप्लिसिटी नंबर ऑफ टर्न सेकेंडरी के अपर हाफ में जितना होगा उतना प्राइमरी में होगा, सेकेंडरी के लोअर हाफ में जितना होगा उतना आपका प्राइमरी में होगा। सर, ये हम एजम्पशन लेते हैं। ये हमारा दो डायोड, हमारा D1 है और एक आपका D2 है। ये लोड रेजिस्टेंस RL जो है सर, ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी से आपका क्या किया हुआ है? टैपिंग किया हुआ है। ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी से क्या किया हुआ है? टैपिंग किया हुआ है। अब देखो, सुनो इधर पहले, अब ये काम कैसे करता है, वर्क कैसे करता है? कहता है फॉर पॉजिटिव हाफ साइकिल ऑफ AC इनपुट। ये हमारा AC इनपुट है, AC इनपुट का ये पॉजिटिव हाफ साइकिल है। पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए ऊपर वाला प्लस होगा और नीचे वाला क्या होगा? माइनस होगा। ऊपर वाला प्लस और नीचे वाला माइनस, इसका मतलब है इसका ये माइनस होगा और इसका ये प्लस होगा। कोई दिक्कत? ये आपका प्लस है तो माइनस होगा और ये माइनस है तो इसका मतलब इस हाफ का ये प्लस होगा। इसलिए क्या हो जाएगा? प्लस माइनस ये जीरो पोटेंशियल, माने न्यूट्रल पॉइंट होगा। कौन सा पॉइंट होगा? न्यूट्रल। जहाँ टैप किया होगा वो न्यूट्रल पॉइंट होगा सर। तो अब देखो, जब ऊपर वाला पॉजिटिव है तो इसका मतलब डायोड का एनोड पॉजिटिव, यहाँ डायोड का एनोड नेगेटिव, तो ये रिवर्स बायस में हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? फॉरवर्ड बायस में। तो फॉरवर्ड बायस माने डायोड ऑन, रिवर्स बायस माने डायोड क्या हो जाएगा? ऑफ। तो जब डायोड आपका क्या हो जाएगा सर? यहाँ ऑफ है, यहाँ ऑन है, तो सिर्फ हमारा D1 कंडक्ट करेगा करंट। तो चूंकि यही पाथ क्लोज है और ये पाथ ओपन है तो इस पाथ में तो करंट नहीं फ्लो होगा, माने D2 कंडक्ट नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि D2 क्या हो चुका है? रिवर्स बायस। आपका D1 ही फॉरवर्ड बायस है, इसलिए D1 ही करंट कंडक्ट करेगा। तो ऊपर वाला पार्ट में ऐसे करंट फ्लो होगा, माने आपका करंट ऐसे फ्लो हो रहा है। इसका मतलब ये प्लस होगा और ये क्या होगा? माइनस होगा। हाँ, चूंकि आपका क्या है? सप्लाई वोल्टेज क्या दे रखे हो? VS। सप्लाई वोल्टेज आपने क्या दे रखा है सर? VS। तो इसलिए चूंकि नंबर ऑफ टर्न यहाँ जितना उतना ही यहाँ है, उतना ही यहाँ है, तो यहाँ भी वोल्टेज VS मिलेगा, यहाँ भी वोल्टेज क्या मिलेगा? VS। तो अब सुनो, तो जब KVL लगाओगे ना, इस लूप में KVL लगाओगे तो जितना यहाँ है उतना ही आपका लोड में मिलेगा। क्योंकि जो वोल्टेज यहाँ है वही वोल्टेज यहाँ, जो सोर्स में है वही वोल्टेज आपका लोड में मिलेगा। अरे भाई, KVL लगाओगे तो यहाँ वाला वोल्टेज इसके बराबर ना होगा जी। इसे यहाँ वाला वोल्टेज क्या होगा? जैसे देखो, अभी हमारा क्या है? ये प्लस है और ये माइनस है, माने प्लस है और ये क्या हो जाएगा? माइनस है। KVL लगाओ, KVL लगाओगे यहाँ से तो इधरे से चलो, और ये वोल्टेज क्या है? VS। तो कितना हो जाएगा? KVL लगाओगे तो देखो कितना हो जाएगा। हमारा क्या हो जाएगा? VS हो जाएगा, माइनस कितना हो जाएगा? करंट फ्लो हो रहा है, मान लो I0 करंट फ्लो हो रहा है, लोड करंट, माइनस I0 इंटू RL बराबर क्या? 0। माने VS बराबर क्या? I0 इंटू RL। और I0 इंटू RL क्या है? लोड वोल्टेज है, माने VS बराबर क्या हो जाएगा? V0। माने जो आपका VS है वही V0 है। तो आपका देखो तो भैया, तो यही ना है आपका VS। VS तो यही है पॉजिटिव हाफ साइकिल।
तो Vs जो है वो V नोट के बराबर है, माने आउटपुट वोल्टेज Vs के बराबर, तो यही आपका आउटपुट वोल्टेज होगा V नोट, यही आपका आउटपुट वोल्टेज क्या होगा V नोट। अब देखो ये नेगेटिव हाफ साइकिल है, क्या है, नेगेटिव हाफ साइकिल। तो नेगेटिव हाफ साइकिल में आपका क्या हो जाएगा, ये आपका माइनस होगा और ये आपका क्या होगा, प्लस, ये माइनस और ये प्लस। इसका मतलब है कि अब ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा। तो अब देखो तो इसका एनोड पॉजिटिव, इसका एनोड नेगेटिव, माने रिवर्स बायस, और ये क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड बायस। तो फॉरवर्ड बायस माने ये ऑन हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। तो अब जो होगा करंट ऐसे फ्लो होगा, क्योंकि एनोड से कैथोड की ओर फ्लो होता है, तो करंट अब ऐसे फ्लो होगा, माने ये प्लस और ये क्या हो जाएगा, माइनस। तो देखो तो यहाँ भी ये प्लस और ये माइनस, यहाँ भी ये प्लस और ये माइनस, माने यहाँ आउटपुट वोल्टेज का पोलरिटी चेंज नहीं कर रहा है। और लोड में यहाँ करंट का डायरेक्शन आपका लेफ्ट टू राइट है, यहाँ भी करंट का डायरेक्शन आपका लेफ्ट टू राइट है, माने करंट यूनी डायरेक्शनल है। करंट क्या है, यूनी डायरेक्शनल है। करंट यूनी डायरेक्शनल है, वोल्टेज भी क्या होगा, यूनी डायरेक्शनल, माने वोल्टेज का भी पोलरिटी वही है, माने ये वोल्टेज भी ऐसा ही एम्पियर होगा, माने जो सोर्स वोल्टेज Vs है वही लोड वोल्टेज मिलेगा, लेकिन पोलरिटी सेम है। यहाँ जो पोलरिटी है वही पोलरिटी यहाँ है, जो पोलरिटी यहाँ है वही पोलरिटी यहाँ है। तो आपका क्या होगा, देखो तो लग रहा है AC किस में बदल गया, पल्सेटिंग डीसी में बदल गया। अगले पॉजिटिव हाफ साइकिल में इसी तरह यह कंडक्ट करेगा, अगला नेगेटिव हाफ साइकिल में यह कंडक्ट करेगा। तो इस तरह से हमारा जो वोल्टेज का पोलरिटी होगा वो ऑलवेज सेम। लोड में देखेंगे हर साइकिल में करंट का डायरेक्शन आपका सेम होगा। इसका मतलब ये रेक्टिफायर जो है एसी को किस में बदल रहा है, पल्सेटिंग डीसी में बदल रहा है। मतलब ये सर्किट कैसा बिहेव कर रहा है, रेक्टिफायर की तरह बिहेव कर रहा है। कैसा बिहेव कर रहा है, रेक्टिफायर की तरह। अब देखो सुनो इधर, पहले एक बात मैं और बताता हूँ सर, एक बात मैं और बता देता हूँ। देखो सुनो, ये अभी हमने लिखा था सेंटर टैप, सेंटर टैप रेक्टिफायर, रेक्टिफायर। चूँकि फुल वेव रेक्टिफायर हमने बताया था, इंट्रोडक्शन जब दिया था, तो फुल वेव रेक्टिफायर दो तरह का होता है, एक सेंटर टैप रेक्टिफायर होता है, दूसरा ब्रिज रेक्टिफायर होता है। पहला सेंटर टैप है, दूसरा ब्रिज रेक्टिफायर होता है। तो सेंटर टैप रेक्टिफायर का भी हमने एक्सप्लेनेशन किया। सेंटर टैप रेक्टिफायर में एक ट्रांसफार्मर होता है, दो डायोड होता है, और दोनों डायोड लोड RL से कनेक्टेड होता है। और लोड RL जो है ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी के मिडिल में टैप किया हुआ रहता है। मिडिल में क्या रहता है, टैप किया हुआ रहता है। और इसका वर्किंग अभी हमने समझा है। पॉजिटिव हाफ साइकिल में आपका क्या हो जाएगा, ये प्लस होगा और ये माइनस होगा, यानी ये ऊपर वाला प्लस हो जाएगा और नीचे वाला क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। डायोड D1 कंडक्ट करेगा, D2 क्या रहेगा, ऑफ। तो करंट आपका ऐसे फ्लो होगा, माने प्लस और ये माइनस, माने करंट का फ्लो आपका लोड में लेफ्ट टू क्या होगा, सॉरी राइट टू क्या होगा, लेफ्ट होगा, राइट टू क्या होगा, लेफ्ट। देखो ना पोलरिटी आपका ये, माने करंट जो है लोड में किधर फ्लो हो रहा है, राइट टू लेफ्ट हो रहा है, राइट टू लेफ्ट हो रहा है। तो देखो तो आप देखो तो KVL लगाओगे, तो KVL जब इस सर्किट में लगाओगे तो ये VS है, तो ये भी क्या होगा, VS। क्यों, क्योंकि यहाँ VS है, तो जितना नंबर ऑफ टर्न यहाँ उतना ही नंबर ऑफ टर्न यहाँ, उतना ही नंबर ऑफ टर्न यहाँ। तो इसका मतलब है ये VS है, तो ये भी लोड वोल्टेज भी किस के बराबर होगा, VS के बराबर, माने आउटपुट वोल्टेज भी VS के बराबर, माने जो VS है वही आपका क्या होगा, V नोट। क्लियर। तो करंट का चूंकि रेसिस्टिव लोड है, डायोड है, रेक्टिफायर है, डीसी में सिर्फ रेसिस्टिव लोड होता है, डीसी सर्किट में रेसिस्टिव लोड होता है, तो करंट का भी वेव फॉर्म ऐसा ही होगा। हम थोड़ा सा बता देते हैं। अब नेगेटिव हाफ साइकिल में जब आओगे तो नेगेटिव हाफ साइकिल में माइनस हो जाएगा, या प्लस हो जाएगा। प्लस हो जाएगा तो डायोड D2 ऑन हो जाएगा, D1 क्या हो जाएगा, ऑफ। तो करंट का फ्लो क्या होगा, इधर से इधर होगा, माने यहाँ भी लोड में करंट का डायरेक्शन राइट टू लेफ्ट है और पोलरिटी आपका वोल्टेज का सेम है। तो पोलरिटी वोल्टेज का सेम है, करंट भी आपका उसी डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, सेम डायरेक्शन में। इसका मतलब है अगला जो पॉजिटिव और नेगेटिव हाफ साइकिल आएगा उसमें भी आपका वोल्टेज का पोलरिटी सेम रहेगा, करंट का डायरेक्शन आपका क्या रहेगा, सेम, माने करंट का डायरेक्शन यूनि डायरेक्शनल होगा। तो इस तरह से कह सकते हैं कि ये जो सेंटर टैप रेक्टिफायर है वो आपका क्या कर दिया, एसी को किस में बदल दिया सर, पल्सेटिंग डीसी में बदल दिया। माने ये सर्किट कैसा बिहेव कर रहा है, रेक्टिफायर की तरह बिहेव कर रहा है। कैसा बिहेव कर रहा है, रेक्टिफायर की तरह।
तो आई होप कि आपको समझ में आ गया हो। आपको कहता है ना कि सेंटर टैप रेक्टिफायर में जो डायोड आपका रिवर्स बायस रहता है ना, उसके क्रॉस जो रिवर्स वोल्टेज होता है वो सप्लाई वोल्टेज का दुगना होता है, माने सप्लाई वोल्टेज के मैक्सिमम वैल्यू का दुगना होता है। तो सुनो कैसे दुगना होता है मैं आपको बता देता हूँ। जैसे सपोज दैट यहाँ आपका क्या है सर, यहाँ VS है, यहाँ क्या है VS, तो जो वोल्टेज यहाँ है वही वोल्टेज V0 भी तो VS के बराबर है, और यहाँ भी क्या है VS है। चूंकि यहाँ VS तो यहाँ भी VS, लेकिन ये डायोड अभी क्या है ऑफ है। क्यों? क्योंकि पोलैरिटी आपका ऐसा है, ये माइनस है तो ये प्लस होगा, ये प्लस है तो क्या होगा ये माइनस। अब देखो ये डायोड D2 के क्रॉस हमको वोल्टेज निकालना है, तो मान लो ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, तो ये इसको मान लो हायर पोटेंशियल हमको निकालना है VAB। क्या निकालना है VAB, माने इसको हायर पोटेंशियल इसको लोअर पोटेंशियल। तो एक पॉइंट से चलेंगे दूसरे पॉइंट तक पहुंच जाएंगे। चलो यहीं से चलो तो कितना हो जाएगा VA, इसको हायर पोटेंशियल मान रहे हैं VA। अब क्या मिला माइनस प्लस, माने हाई लोअर से हायर जा रहे हैं तो कितना हो जाएगा प्लस VS। अब देखो माइनस से प्लस जा रहे हैं, माने लोअर से हायर जा रहे हैं, चूँकि V0 भी VS के बराबर क्या हो जाएगा प्लस VS, कितना हो जाएगा माइनस VB, चूँकि यहाँ तक आना है बराबर 0, माने VA माइनस VB बराबर -2VS। माने तो VS का मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा VM, तो इसलिए कह रहा है सर VAB आपका क्या आया सर नेगेटिव, माने 2VS आया। VAB आपका कितना आया 2VS माने नेगेटिव। तो पीक इन्वर्स वोल्टेज कितना होगा मैक्सिमम रिवर्स वोल्टेज, मैक्सिमम पीक इन्वर्स वोल्टेज, मैक्सिमम इन्वर्स वोल्टेज कितना हो जाएगा -2VM। चूंकि ये आपका VS है तो इसका मैक्सिमम वैल्यूज तो VM में ना होगा, तो इसके क्रॉस मैक्सिमम रिवर्स वोल्टेज कितना हो जाएगा तो -2VS है, तो VS का मैक्सिमम वैल्यू कितना है VM, तो इसलिए पीक इन्वर्स वोल्टेज मैक्सिमम रिवर्स वोल्टेज कितना होगा 2VM। इसलिए सेंटर टैप रेक्टिफायर में क्या होता है सर, सेंटर टैप रेक्टिफायर में प्रत्येक डायोड जो रिवर्स बायस होता है उसके क्रॉस PIV जो होता है वो 2VM के बराबर होता है। माने PIV रेटिंग की पीक इन्वर्स वोल्टेज मैक्सिमम रिवर्स वोल्टेज। चूँकि रिवर्स बायस में आपका डायोड क्या होता है ऑपरेट नहीं करता है ना, लेकिन एक पार्टिकुलर वैल्यू के बाद ब्रेक डाउन कर जाता है नहीं, जिसको ब्रेक डाउन वोल्टेज बोलते हैं। तो इसमें मैक्सिमम रिवर्स वोल्टेज कितना 2VM। यदि 2VM का वैल्यू ब्रेक डाउन वोल्टेज से ज़्यादा है तो डायोड डैमेज हो जाएगा, ब्रेक डाउन कर जाएगा। इसलिए आपका क्या होना चाहिए, इसका जो PIV रेटिंग जो होना चाहिए डायोड का उसके ब्रेक डाउन वोल्टेज से कम होना चाहिए। तो सेंटर टैप रेक्टिफायर में प्रत्येक डायोड का PIV रेटिंग कितना होना चाहिए 2VM के बराबर होना चाहिए, माने उसमें मैक्सिमम वोल्टेज रिवर्स वोल्टेज विथस्टैंड करने की कैपेसिटी कितना होना चाहिए 2VM के बराबर होना चाहिए। देखो ना ये जैसे अभी रिवर्स बायस है तो आपको ये डायोड के क्रॉस देख लो वोल्टेज कितना हो जाएगा, तो VA इसको हायर माने इसको लोअर माने, तो VA इधर से चले माइनस प्लस तो क्या हो जाएगा प्लस VS माइनस प्लस, चूँकि V0 भी VS के बराबर है तो प्लस VS और यहाँ पहुँच गए तो माइनस VB, चूँकि हायर माने लोअर माने तो VA माइनस VB बराबर क्या आया -2VS। तो VS का मैक्सिमम वैल्यू कितना है VM, तो इसलिए VAB का जो मैक्सिमम रिवर्स वोल्टेज कितना होगा -2VM, माने -2VM इसमें मैक्सिमम रिवर्स वोल्टेज होगा। उसी तरह यहाँ भी इसमें मैक्सिमम रिवर्स वोल्टेज -2VM के बराबर होगा, माने दोनों डायोड का जो PIV रेटिंग होगा वो किसके बराबर 2VM के बराबर। वेव फॉर्म समझ गए कैसे आ रहा है, माने चूँकि इसलिए हम इसको ऐसा ही लिख दिए क्योंकि V0 किसके बराबर है VS के बराबर, माने जैसा आपका इनपुट है वैसा ही आपका क्या है आउटपुट है, तो इनपुट ऐसा है तो वैसा ही दे दिए। अब कहिएगा सर ये ऐसा है तो ऊपर में दिखाए, तो इसलिए ऊपर दिखाए क्योंकि लोड में हमेशा वोल्टेज का पोलैरिटी सेम है, माने ऐसा वाला ही पोलैरिटी है, इसलिए हर हमेशा क्या होगा, चूँकि आपका करंट हमेशा क्या हो रहा है सेम डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, करंट हमेशा राइट टू लेफ्ट फ्लो हो रहा है, राइट टू लेफ्ट फ्लो हो रहा है माने सेम डायरेक्शन में, तो वोल्टेज का पोलैरिटी सेम है। इसका मतलब ये वोल्टेज भी, ये नेगेटिव वोल्टेज भी आपका कैसा अपियर हो रहा है इस तरह अपियर हो रहा है, कहाँ लोड में अपियर हो रहा है। इसलिए ये यहाँ जो आपको आउटपुट मिल रहा है पल्सेटिंग DC मिल रहा है, कैसा मिल रहा है पल्सेटिंग DC। तो हम कह सकते हैं सर कि ये जो रेक्टिफायर है वो AC को किस में बदल दिया पल्सेटिंग DC में बदल दिया।
तो अब हम ब्रिज रेक्टिफायर को डिस्कस कर लेते हैं, चूँकि वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए नेक्स्ट वीडियो हम बना देते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, फुल वेव रेक्टिफायर का एफिशिएंसी कैलकुलेट करेंगे। थैंक यू।